से हमारे चैनल गार्डनिंग एंड मच मोर में। और आज हम लोग चर्चा करेंगे तनाव के बारे में। मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि पौधों के तनाव के बारे में हम बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि जैसे ह्यूमन बीइंग में टेंशन होती है, तनाव उत्पन्न होता है, बहुत कारणों से तनाव होता है, तो जिस प्रकार से मनुष्यों में तनाव होता है, ह्यूमन बीइंग में तनाव होता है, उसी प्रकार से पौधों में भी तनाव होता है। प्लांट्स भी स्ट्रेस कंडीशन में आता है और ये जो स्ट्रेस होता है ये जनरली दो टाइप प्रकार के तनाव होते हैं। एक होता है जैविक तनाव, यानी कि जो जीव की वजह से होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। मैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, इंसेक्ट्स, पैरासाइट्स, इनके कारण से अगर जो कोई तनाव पौधों में हो रहा है तो उनको क्या बोलते हैं, बायोटिक स्ट्रेस, यानी कि अजैविक तनाव। इसके अलावा जो दूसरा तनाव होता है, इम्पॉर्टेंट तनाव, वो है अजैविक तनाव, यानी कि एबायोटिक। अगर हम बायोटिक स्ट्रेस की बात करें तो बायोटिक स्ट्रेस में जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, इंसेक्ट्स हैं, वायरस है, तो इनकी रोकथाम के लिए हम क्या करते हैं कि कोई केमिकल स्प्रे कर दिया, कोई मैकेनिकल कंट्रोल कर दिया, कोई बायोलॉजिकल कंट्रोल कर दिया, या फिर आप ऑर्गेनिक से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मेथड से, ऑर्गेनिक एप्लीकेशन से आप कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे हम लोग बहुत सारे डिजीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसमें ये डिजीज़ आ गया और हमने इस डिजीज़ के लिए ये ऑर्गेनिक मेथड अपनाया और कोई भी ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया, स्यूडोमोनास का प्रयोग किया और ये बीमारी सही हो गई। तो ये होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल या ऑर्गेनिक कंट्रोल ऑफ जो हमारा बायोटिक स्ट्रेस है, ठीक है। और दूसरा होता है अजैविक तनाव, यानी कि एबायोटिक। एबायोटिक स्ट्रेस में बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर या तो हाई होगा या लो टेम्परेचर होगा। हाई टेम्परेचर में जैसे आपका हीट वेव, इस समय हीट वेव चली है, हीट वेव की वजह से बहुत सारे पौधों में प्रॉब्लम आई है ना, पौधे जल गए, जलने और ख़राब हो गए। उसके अलावा जो दूसरा है वो है कोल्ड, यानी कि कोल्ड टेम्परेचर। कोल्ड टेम्परेचर से क्या हो सकता है, बहुत सारे पौधों में आप देखते होंगे जब विंटर के टाइम में चिलिंग इंजरी हो जाती है या फिर फ्रॉस्ट इंजरी हो जाती है। तो ये जो दो इंजरी है, चाहे चिलिंग इंजरी है या फ्रीजिंग इंजरी है, ये किसकी वजह से होती है, ये होती है लो टेम्परेचर की वजह से। तो ये भी टेम्परेचर का एक आप कह सकते हैं एबायोटिक अजैविक दबाव है जो तापमान की वजह। इसके अलावा वाटर में अगर हम बात करें, वाटर में दो कंडीशन हो सकती है, या तो ड्राउट होगा और या फिर फ्लड होगा। या तो सूखा पड़ेगा, जैसे अभी आप कह सकते हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून में, या रबी सीजन का सूखा होता है। जो खासकर रेनफील्ड इलाके के जो होते हैं, जो बरसात से क्षेत्र है, वहाँ पर आप सूखे की मार झेलते हैं, है ना। इंडिया के बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जहाँ पर ड्राउट कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है, पूरा लॉन्ग ड्राई स्पेल चलता है जिसकी वजह से सूखा हो जाता है। तो पानी की अगर कमी है तो ड्राउट कंडीशन हो गई। और बहुत ज़्यादा पानी, अभी जैसे बरसात स्टार्ट हो जाएगी तो कुछ एरिया जो हमारा गंगा बेसिन का जो एरिया है या नदी के किनारे लगे हुए जो एरिया है, वहाँ पर फ्लड की कंडीशन आ जाती है। तो इस प्रकार की जो स्ट्रेस है, जो वाटर की वजह से स्ट्रेस हो रहा है, उसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो ड्राउट होगा या फ्लड कंडीशन होगा। ये भी दो प्रकार के। इसके अलावा कुछ केमिकल स्ट्रेस हो सकता है, जैसे सॉल्ट की वजह से आयनाइजेशन हम कह सकते हैं, कुछ हर्बिसाइड्स की वजह से स्ट्रेस हो सकता है, कुछ इंसेक्टिसाइड्स की वजह से स्ट्रेस हो सकता है, कुछ रेडिएशन की वजह से स्ट्रेस हो सकता है। अभी मैं केमिकल का एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं, अगर आप उनको फ्रूटिंग के टाइम में स्प्रे करेंगे, अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ एक फार्मर के यहाँ ऑर्चर्ड में, वो केमिकल रिकमेंडेड नहीं था उस क्रॉप के लिए और उन्होंने वो फ्रूटिंग के टाइम में वो स्प्रे कर दिया। किसी वैरायटी के पर्टिकुलर वैरायटी पे वो रिकमेंडेड नहीं रहा होगा, उन्होंने वो स्प्रे किया तो सारी ड्रॉप हो गए, फ्रूट ड्रॉप हो। तो ऐसा कई बार होता है कि किसी हर्बिसाइड, किसी इंसेक्टिसाइड या किसी भी केमिकल की वजह से वो स्ट्रेस कंडीशन में आ जाता है और वो ड्रॉप हो जाता है, फल झड़ जाता है, या पौधों में और भी नुकसान हो सकता है, पौधा सूख सकता है, कुछ भी, मतलब पौधे में किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम आ सकती है, वो स्ट्रेस कंडीशन होता है। प्लांट न्यूट्रिएंट स्ट्रेस भी होता है। कई बार एक्सेस न्यूट्रिएंट्स की वजह से भी प्लांट में कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाती है, या डेफिशिएंसी की वजह से भी बहुत सारे डिफॉर्मेशन हो जाता है, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार की जो डिसऑर्डर, जो विकार पैदा होते हैं, वो न्यूट्रिशन स्ट्रेस के बारे में। हम हाई विंड से भी हो सकता है, कई बार तेज हवा की वजह से हमारे जो प्लांट होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, गिर जाते हैं, पलट जाते हैं। बहुत ज़्यादा तूफान आता है तो पौधे गिर जाते हैं। इसके अलावा कुछ मैग्नेटिक और केमिकल और साउंड की वजह से भी, आपको पता है साउंड का भी इफेक्ट होता है प्लांट के ग्रोथ में। कुछ
पर्टिकुलर साउंड्स जो होते हैं जिसकी वजह से हमारे पौधों में अलग अलग प्रकार की ग्रोथ का प्रयोग देखा गया है। बहुत सारी रिसर्च इसमें की गई है। हाई वोल्टेज, हाई डेसिबल का जो साउंड होता है उसकी वजह से प्लांट की जो ग्रोथ है वो डैमेज हो सकती है। अगर आपके खेत के बगल में जनरेटर लगा हुआ है या खेत के बगल में कोई बहुत तेज़ी से कोई साउंड बज रहा है तो उससे भी आपके पौधों में असर हो सकता है, उससे भी कोई स्ट्रेस कंडीशन पैदा हो सकती है। इसके अलावा मैग्नेटिक होता है, केमिकल तो मैंने आपको डिस्कस किया है। रेडिएशन की वजह से अगर आपके खेतों के ऊपर से हाई टेंशन लाइन चल रही है या टावर लगे हुए हैं, आपके कोई टेलीफोन का टावर लगा हुआ है, तो उन टावर्स की वजह से भी आपके जो प्लांट है, आपकी जो क्रॉप लगी हुई है उसको डैमेज हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, उसको स्ट्रेस कंडीशन। तो ये होता है मेनली स्ट्रेस, बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस। ये दोनों स्ट्रेस आपको समझ में आना चाहिए। और इसके लिए ICAR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने एक पूरा इंस्टीट्यूट सेटअप किया, एस्टेब्लिश किया है, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, बारामती, पुणे में है, महाराष्ट्र पुणे में। बारामती एक जगह है जो राष्ट्रीय अजैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान, बारामती, पुणे। अगर आप इसकी वेबसाइट में जाएंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट बारामती की वेबसाइट में आप जाएंगे तो आपको कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं जो किस स्ट्रेस के लिए, ड्राउट में कौन सी वैरायटी होनी चाहिए या फ्लड में कौन सी वैरायटी को आपको लगाना चाहिए, इस प्रकार की वैरायटीज़ को आप उनकी वेबसाइट में जाके आप देख सकते हैं। तो ये स्पेशली एबायोटिक स्ट्रेस के लिए ये इंस्टीट्यूट बनाया गया है। बाकी क्रीडा जो हमारा इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, वो भी क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर रहा है। पूरे इंडिया में जैसे निखरा परियोजना के नाम से चल रहा है, जिसमें बहुत सारे जो क्लाइमेटिक वल्नरेबिलिटी है उस चीज़ को हम कैसे हम उसको रिमूव करें, हटाएं, कैसे हम उसको कम करें, इस प्रकार के बहुत सारे शोध चल रहे हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट द्वारा। उसमें हम लोग अभी चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन फ़िलहाल आज के लिए आपको ये एक इंट्रोडक्शन, बायोटिक स्ट्रेस क्या होते हैं, बायोटिक स्ट्रेस क्या होते हैं, क्या पौधों में भी तनाव होता है और इन तनाव को हम किस प्रकार के तनाव होते हैं और कौन कौन से तनाव होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो तनाव हैं, इन तनाव की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। जैसे स्पेशली किसी क्रॉप के ऊपर क्या प्रॉब्लम, मैं उन प्रॉब्लम को जो उदाहरण के तौर पे आप लोगों को बताऊंगा और कुछ वैरायटीज़ के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि जो स्पेशली जो कुछ क्रॉप्स हैं, उन क्रॉप्स के ऊपर कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं जो आप लोग कर सकते हैं, लगा सकते हैं और इस स्ट्रेस जो एबायोटिक स्ट्रेस है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे अगले एपिसोड में कि हम कैसे जो ये स्ट्रेस है इसको हम कौन कौन से मेथड्स हैं जो एबायोटिक या बायोटिक स्ट्रेस को दूर किया जाता है, कौन कौन से मेथड हैं, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे माइक्रोबायोलॉजी की बात करें या फिर कल्चरल ऑपरेशंस की हम लोग बात करें, इनमें हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, और आशा करते हैं आपको ये इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर था एबायोटिक स्ट्रेस और बायोटिक स्ट्रेस के ऊपर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।